आकृति है। और मेरा नाम रवीना है। हम दोनों आप सभी का आज इस प्रोग्राम में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर विवेक मल्होत्रा जी हैं, जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नगरी में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं। हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रवीण, पहले ये तो बता दो कि एड्स होता क्या है और फैलता कैसे है। हाँ रवीना, ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो ये तो बताना ही पड़ेगा कि एड्स होता क्या और ये कैसे फैलता है। तो दोस्तों, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है और ये सिंड्रोम HIV वायरस से फैलता है। HIV वायरस? ये कौन सा वायरस है रवीना? हाँ प्रवीण, HIV वायरस। और इसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस डेफिशिएंसी वायरस है और ये अगर इंसान के अंदर चला जाए तो इंसान की इम्यूनिटी पर अटैक करता है। अरे यार, मुझे तो बड़ा डर लगता है इस वायरस का नाम। भगवान ऐसे पेशेंट से हमें दूर ही रखे। अरे यार प्रवीण, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच भी ऐसी है। इसी सोच को दूर करने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा है। तो दोस्तों, आपको बताएंगे कि HIV एड्स होता क्या है। तो जोरदार तालियों से। खतरनाक वायरस के कारण फैलती है। हर साल 1 दिसंबर को सभी देशों की आपसी सहमति और सहयोग से विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस पर विश्व भर में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। लोगों को एड्स बीमारी के प्रति बड़े स्तर के बहुत से देशों में 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के आसपास एक हफ्ते का एड्स जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। खुद को नमस्ते, जा रहे हैं। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी के कारण होता है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV वायरस इंसान के इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला करता है, जिससे इंसान का बीमारी और कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। आज मैं और मेरे साथी इस नाटक के द्वारा आप सब में एड्स के बारे में जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे। बाहर निकालो, चलो। अरे रुको, क्या कर रहे हो? अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? इसको एड्स है। तो क्या ऐसे एड्स नहीं फैलता है? प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। ये वायरस ना होने के कारण भी एड्स हो सकता है। क्या अभी तक पेशेंट नहीं आ रहे? पेशेंट नेक्स्ट पेशेंट। हाँ जी, बताओ क्या हुआ आपको? अच्छा, तो रिपोर्ट बताओ अपनी। अच्छा, तो आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी, आपको इंजेक्शन। बताओ आपको क्या हुआ है? बीमार से। अच्छा, तो फीवर है? हाँ जी। तो आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। यही लगा देता हूँ, छोड़ क्या चेंज करना है? इंजेक्शन तो चेंज करो सर। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता आपको, यही लगा देता हूँ मैं। सुई लगाते समय सावधान रहें। जब भी आप अपने नजदीकी केंद्र में जाएं तो एक नई सुई की मांग रखें। एक ही सुई सारे पेशेंट को इस्तेमाल करने से एड्स फैलता है। पे करें तो उससे एड्स हो सकता है। एड्स से बचने के लिए अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहना चाहिए। यौन संबंध यानी शारीरिक संबंध बनाते समय प्रोटेक्शन यानी निरोध का इस्तेमाल करना चाहिए। पेशेंट के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें अपने आस पड़ोस और परिवार से ही जागरूकता फैलानी चाहिए। एड्स के प्रति प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अवेयर करना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, यदि आपको या आपके जानने वालों को एड्स की बीमारी है तो जल्दी ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करवाएं। इस समय पर करें विरोध, HIV का करें विरोध, सही और पूरी जानकारी रोके एड्स की बीमारी। ठीक है।
होगी कि HIV एड्स ना साथ रहने से फैलेगा ना साथ खाने से फैलेगा। तो अब आपके सामने फर्स्ट ईयर के सोना हीरा स्पीच देने आ रहे हैं, जो आपको कुछ शब्दों में समझाएंगे कि एड्स क्या होता है। Good afternoon everyone. My name is Sona Hira. I am student of GNM first year. Today I am talking about HIV/AIDS. Are destroyed completely. As a result, our body cannot be able to prevent common diseases like pneumonia, diarrhea, tuberculosis, or even common cold. Ultimately, the patient dies due to one and or another infection. हम फर्स्ट ईयर वाले पलक एंड ग्रुप स्किट पेश करेंगे आपके सामने। पानी भी कड़वा लगता है, एक्टिव तो बिल्कुल नहीं है और बुखार आता रहता है। ये कितने दिनों से बीमार है? ये लगभग 1-1.5 महीने से हो। आपने इनको पहले कहीं दिखाया? हाँ, गांव में दिखाया, उन्होंने नॉर्मल दवाई दी। अब आप भी इसका इलाज करें। कोई बात नहीं, मैं टेस्ट लिख के देती हूँ, आप करवा के लाइए। इनके साथ चलिए। HIV ऐसे नहीं फैलता, HIV साथ रहने से नहीं फैलता, HIV साथ बैठने से नहीं फैलता, बात करने से नहीं फैलता। साइंटिफिक तौर से इसका संपूर्ण इलाज नहीं है। क्या ये ठीक तो हो सकते हैं ना? जी, ये ठीक हो सकते हैं, पर इन्हें एक अच्छा समाज चाहिए। HIV/AIDS. Many people are HIV positive but don't get sick for many years, as HIV disease it slowly wears down the immune system. Within a few weeks of HIV infection, flu-like symptoms such as fever, sore throat, and fatigue can occur then. The asymptomatic until it progresses to HIV. Thank you. Who is posted block medical officer Nagari Parole, कि जिन्होंने within a short span of time he could manage his schedule to visit in this institute. Good claps for Dr. Vivek. परफॉर्मेंस दिया, एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी अवेयरनेस जो इन्होंने दी है, इससे हर बच्चा अवेयर हो गया होगा और तकरीबन एक समाज में, सोसाइटी में इस अवेयरनेस की जो दिशा है, इस पर जो कार्य हो रहा है, इसमें एक बढ़ोतरी होगी। तो मैं पूरे स्टाफ का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। I would like to call on the stage Dr. Tanu Sudan to come on the stage and say a few words on HIV/AIDS. Please. Hello everyone. First of all, I would like to thank our chief guest and principal sir also. और उसके साथ ही हमें मालूम है कि आज का प्रोग्राम हमने क्यों रखा है। बातें कि हम लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लाइक जैसे हम लोगों को जज नहीं करते हैं, वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट देम, ऐसी बड़ी बड़ी बातें हम सब करते हैं। मैं मतलब कि जो डॉक्टर हो, आप भी एज फ्यूचर के JSN वाला फार्मासिस्ट हो, तो आपको भी ये थोड़ा एड्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब हम मतलब कि काम करते हैं तो उसमें ये जो कि सिरिंजेस वगैरह होते हैं, बड़े चांसेस होते हैं कि आपको भी वो जो कि सिरिंज बच सकती है, कोई ये जो कि कट बच सकता है। तो आप अच्छी तरह इसको पढ़ें, अच्छी तरह समझें और अपना बचाव भी करें, क्योंकि ये एड्स जो किसी को भी हो सकता है, पर लेकिन जो हम सपोज का प्रिकॉशन लें तो अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एड्स के बारे में जो अवेयरनेस इसको फैलाएं और एक मतलब फ्यूचर में आप अच्छा जो मेडिकल स्टाफ बने।
I wish you best of luck. HIV पॉजिटिव पर्सन को गले लगाने से HIV स्प्रेड होता है? नहीं। बॉडी के कौन से सिस्टम को HIV सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है? इम्यूनिटी सिस्टम। क्योर फॉर HIV। ठीक है। जवाब कंफर्म कर लो ना, कौन सा बोल रहा है, एक ट्रू बोल रहा है, एक फॉल्स बोल रहा है। तरीका जिससे HIV स्प्रेड नहीं होता है? बोलो। वेरी गुड, बोल रहे हैं। साथ रहने से। एड्स डे कब मनाया जाता है? फुल फॉर्म बताओ। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस से होता है। HIV सही जवाब। फुल फॉर्म बताओ। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये बस एक बीमारी है जो खत्म होगी जागरूक हो जाने से। ना करो घृणा उस व्यक्ति से, ना डरो उसे अपनाने से। थोड़ी सी जागरूकता बचाएगी इसको आगे जाने से। अगर सोच को बदल लिया, अभी ही अगर संभल लिया, तो कोई ना रोक सकेगा हमें इससे जिताने में। प्रिया, इन्होंने टाइम निकाल के हमारे पास आए, बच्चों को जागरूक किया, तो मैं दिल की गहराइयों से सभी का शुक्रगुजार हूँ। तो इसी के साथ सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगा कि अब हम सभी इकट्ठे होके जहाँ से एरमा मोड़ पे असम्बल होंगे, एरमा मोड़ से हम हॉस्पिटल तक जाएंगे, डॉक्टर साहब के ही पास, इन द शेप ऑफ रैली। और सभी स्टूडेंट सर के साथ उधर फोटो सेशन होगा एक, उसके बाद फॉलोड बाई लंच। हमारे जो क्लिनिक में उधर हमारा दूसरा रेजिडेंस है, वहाँ पे सभी ने लंच करना है। ठीक है, कोई और तो नहीं है कोई बात बोलने वाली? स्लो आस्ता सावधान रहें। ठीक है। क्या मेरा नाम भार्गव सूरी है। भार्गव सूरी जी, बताएंगे आज जो रैली की जा रही है इसको लेकर क्या कहेंगे? हमने एड्स के लिए रैली निकाली है जिससे कि हम एड्स को रोक सकें। जी, बहुत सारे बच्चे हैं जो आज पेरेंट्स से बात करने से शर्माते हैं, जिस तरह से आप एड्स की बात की जा रही है। हम उन पेरेंट्स को बताना चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स से कभी भी कुछ मत शर्माएं और उनसे बातचीत करें। स्किट कर रहे थे आप, तो एक ही इंजेक्शन को बार बार लगाने से क्या नुकसान होता है ज़रा बताएंगे, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। एक ही सुई सारे पेशेंट पे इस्तेमाल करने से एड्स फैलता है।
क्योंकि सुई के साथ उनका ब्लड लगा होता है। वही जब वो दूसरे को लगेगा तो उसके ब्लड में जो इन्फेक्शन जो HIV वायरस था वो दूसरे तक जाएगा, तो इस तरह से एड्स फैलता है। और भी क्या क्या कारण रहते हैं एड्स से बचने के लिए, किस तरह से परहेज करें? हाथ लगाने या गले मिले जूठा खाना खाने से एड्स नहीं फैलता है। एड्स यौन संबंध बनाने से भी फैलता है, और यही है कि जब आप किसी बार्बर की शॉप, बाल काटने की दुकान पे जाते हैं, वो जिस ब्लेड से आपकी दाढ़ी या बाल काटते हैं उसी से अगर दूसरे की काटेंगे उससे भी एड्स फैलता है। एक छोटी चीज़ बताएं कि जैसे आप युवा हैं, तो आप क्या, जैसे बहुत सारे युवा हैं, जब एड्स की बात की जाती है तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हंसने का विषय नहीं है, शर्माने का विषय नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? अभी हम नई जनरेशन है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, हमें उनको ये मैसेज उन तक पहुंचाना चाहिए। ये कोई शर्माने की बात नहीं है, ना ही उस इंसान से नफरत करने की बात है। अब हम पढ़े लिखे हैं, हमें गांव एरिया में ये सब कुछ बताना चाहिए कि ये हाथ लगाने या गले मिलने से नहीं फैलता है, इसके कुछ और तरीके हैं, और इसका अगर जिसको है उससे हम नफरत ना करें, उसको पूरी केयर करें, पूरा इलाज करवाए तो वो ठीक भी हो सकता है। ज़्यादातर कहा जाता है कि किसी भी अवेयरनेस को शुरू करना हो तो अपने घर से शुरू करें, अपने मोहल्ले से शुरू करें, तो क्या कहना है? अब हम जितने भी बच्चों ने ये पार्टिसिपेट किया है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम अपने घर में जाके, घर मोहल्लों में जाके ये सबको बताएं कि एड्स क्या चीज़ है और कितनी जानलेवा बीमारी है ये। आज के टाइम पे अपना ब्लड टेस्ट भी करवाते रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 6 महीने के अंदर रेगुलर टेस्ट करवाने चाहिए। आपको पता चले कि आप फिज़िकली फ़िट है या नहीं, जो आपको कोई बीमारी इसके शिकार तो नहीं है आप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस की तरफ से कार्यक्रम रखा गया था, क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम हमने करवाया एड्स की अवेयरनेस के लिए। बेसिकली इस कैंपेन का नाम है IEC कैंपेन, जिसका मतलब है इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ताकि लोगों के बीच में हम एड्स की अवेयरनेस फैला सकें। ये एड्स कंट्रोल सोसाइटी, जम्मू एंड कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी और JNK पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल की तरफ से ऑर्डर आया था कि सभी कॉलेजेस को अपने बच्चों को कहना है कि वो ये प्रोग्राम करें और अपनी अपनी सोसाइटी में लोगों को अवेयर करें। उसी रिगार्डिंग हमने ये प्रोग्राम रखा था। समाज में आज भी लोग जो हैं वो बड़े कम अवेयर हैं, जो जानते हैं कि एड्स क्या चीज़ है। हालांकि आपने बताया, मतलब स्किट के माध्यम से बताया था कि एड्स क्या है और किन किन बुराइयों को लेकर उसे देखा जाए, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग अभी भी बहुत अनअवेयर हैं, लोगों को मालूम नहीं है कि किस किस वजह से एड्स फैलता है, तो उन्हीं कारणों को मद्देनजर रखते हुए हमने उनको अवेयर करवाया, स्किट परफॉर्म करवाई। इसके साथ ही हमने अभी रैली का प्रोग्राम है हमारा, रैली यहाँ से लेकर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नगरी तक निकलेगी, वहाँ पर भी लोगों के सामने एक स्किट का प्रोग्राम है, और जो कि अभी हो चुका है एक स्किट। तो इस स्किट से लोगों की भाषा में लोगों को समझाने का एक हमारा मोटिव रहा है, और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी हमारे कॉलेज के बच्चों ने किया है। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने सबने पार्टिसिपेट किया है, तो मुझे पूरी आशा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी सोसाइटी अब और जानेगी। हमने देखा कि बड़े सारे आज जोला शॉप डॉक्टर दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं। जिस तरह से एक मैंने देखा था कार्यक्रम में कि इंजेक्शन जो है वो एक ही बार यूज़ किया जाता है, तो बड़े कम लोगों को पता है कि एक इंजेक्शन को बार लगाने से ये मतलब एड्स को लेकर भी कहीं ना कहीं एक इंटीमेशन है कि एड्स इससे भी फैलता है। बिल्कुल, डेफिनेटली लोगों को कुछ ही कारणों का मालूम है, लेकिन एक मेजर कारण ये भी है कि एक ही सुई का बार बार इस्तेमाल करने से एड्स फैलता है, और सिर्फ एड्स ही नहीं, और भी बहुत सारी खतरनाक बीमारियों का फैलना इससे लाजमी है। तो पेशेंट्स को स्पेशली जब भी वो हॉस्पिटल जाएं या किसी दुकान पर जाएं, उन्हें उनका ये राइट है कि वो मांग करें कि हमारे सामने ही नई नीडल का इस्तेमाल किया जाए, किसी की इस्तेमाल की गई सुई का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए। सुई तो हुई, अगर आप बार्बर शॉप पर भी जा रहे हैं वहाँ पर भी आप अपना रेजर का ब्लेड जो है उसको चेंज करवाएं, सेम ब्लेड इस्तेमाल ना करें जो ऑलरेडी किसी और ने किया है। रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल उठाए जाते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो दो कपल्स जो है वो कहीं ना कहीं अनअवेयर होते हैं, जिसको लेकर इस तरह के इंटीमेशन का खतरा रहता है, तो क्या कहेंगे कपल्स को लेकर? बेसिकली ये प्रॉब्लम कपल्स की, ये प्रॉब्लम बचपन से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि सेक्स एजुकेशन की अवेयरनेस यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन में ही सेक्स एजुकेशन का जिक्र होना शुरू हो, ताकि बच्चा जब एडल्ट बन रहा है, बड़ा हो रहा है, तब तक उस स्टेज तक पहुँचते उसको पहले से ही सारी अवेयरनेस हो, इसको एक टैबू कंसीडर ना किया जाए, और इसके रिलेटेड जागरूकता फैलाई जाए, खुल के बात की जाए, ताकि जब वो अवेयर होंगे तो उनको प्रोटेक्शन का अच्छे से मालूम होगा, ताकि वो कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले सोच लें और कदम उठाए ही ना। प्राइमरी एजुकेशन की बात करी है आपने, कितनी ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पर इस तरह की चीज़ें वो अवेयर की जाएं, ताकि इस तरह के जो इंटीमेशन सामने ना आए? होता ये है कि जो छोटा बच्चा है वो एक कच्चे घड़े की तरह होता है, उसको जैसा समझाया जाएगा वो वैसा एक जागरूक एडल्ट बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बचपन से ही बच्चों को अच्छे रास्ते पर लगाएं, उनको अवेयर करवाएं, क्योंकि एक बच्चे को जैसा सिखाएंगे वो वैसा बढ़ता जाएगा। तो ये हमारी एज अ सिटीज़न हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हम अपने लेवल पर क्या कर रहे हैं? अगर हम गवर्नमेंट के सहारे बैठे रहे और खुद कुछ ना किया तो
वो भी अच्छी बात नहीं है। आपने अभी कहा कि सेक्सुअल एजुकेशन की बात की है, तो क्या लगता है कि 10th के बाद सेक्सुअल एजुकेशन जो है वो क्लासेस में होनी चाहिए ताकि बच्चे अवेयर हो सकें और अपने आप को एक अच्छे तरीके से डाल सकें उस स्टेज को जिस स्टेज में सबसे ज़्यादा खतरा रहता है कि बच्चे कहीं आगे पीछे मतलब फिसल ना जाएँ या किस तरह का गलत काम ना करें। बिल्कुल आपने सही बात करी है। बेसिकली 10th के बाद नहीं, 10th में ही बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको टीचर पढ़ाने से परहेज करता है। तो मैं चाहती हूँ कि टीचर खुद अगर ये टैबू लेकर बैठेंगे तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तो इसके बारे में अच्छे से बात होनी चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा समझेगा नहीं, उसको कोई बताएगा नहीं, तो बाद में गलती पर डांटने सारे आ जाएंगे। तो पहले खुलकर समझाएं, फिर उससे पूछें। आज पेरेंट्स को कितनी ज़रूरत है बच्चों को अवेयर करने की, क्योंकि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा अहम रोल माना जाता है, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जिम्मेवारी भी बच्चों को अवेयर करने की होती है। तो क्या कहेंगे इसको? सबसे पहले तो फैमिली में पेरेंट्स को इसको टैबू क्रिएट नहीं करना चाहिए, टैबू नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो झिझकते हैं बच्चों से ऐसी बात करने पर। ऐसी बात करने पर वो झिझकेंगे, लेकिन जब कुछ उल्टा हो जाएगा तब पूछेंगे। तो बेहतरी यही है कि पहले खुलकर बात की जाए, बच्चे को समझाया जाए, ताकि कुछ भी गलत परिस्थिति बने ही ना।